हेलो एवरीवन, सेंटर ऑफ मास लेक्चर नंबर 5। ये देख रहे हो, ये एक सॉलिड स्फीयर है या डिस्क मान सकते हो। और ये काला वाला पोर्शन, यस, इसमें से कुछ मास काट के हटा दिए, तो इसको क्या कहेंगे? कैविटी। यस, तो इसी कैविटी से रिलेटेड आज का पूरा लेक्चर होगा। यानी आज हम लोग कैविटी कॉन्सेप्ट करेंगे और उससे रिलेटेड ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे, यानी ट्रिक्स एंड टेक्निक से भरा हुआ लेक्चर होगा। तो क्या करना है, ये हैंड रिटेन नोट्स साथ में रखनी है। और सबसे बेहतरीन नोट वही होता है जो खुद से तैयार करते हैं, यानी कॉपी पेन लेके बैठना है। स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा इसका मजा ले लो। क्या है, कभी मेला में खरीदे हो ऐसा बचपन में? क्या है, देख रहे हो? सेंटर ऑफ मास का कमाल है, बैलेंसिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास का कमाल है। यानी चिड़िया को इस प्रकार से बनाया गया है कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके चोंच पर आके कॉन्सेंट्रेटेड है। ये तो स्टार्ट करता हूं, आज का हमारा क्या गोल होगा, यानी लेक्चर नंबर 5 में बात करेंगे कैविटी कॉन्सेप्ट का। तो क्या करना है, स्टार्ट। तो ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है, कैविटी कॉन्सेप्ट मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज। ये ट्रंकेटेड बॉडीज मतलब लिखा हुआ है सम मास ऑफ एरिया इज रिमूव्ड। जैसे यहां देखो, डिस्क हो या स्फीयर क्या किए हैं, कुछ पोर्शन को कट आउट कर दिए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैविटी। इस कैविटी में मास कितना है, कैविटी का मतलब इसमें कोई मास नहीं है, यानी मास बराबर 0 है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, यही सीखना है हम लोग को। हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो करना क्या है ना, टोटल मास अगर 0 है तो क्या करना है, इस कैविटी में प्लस m और माइनस m भर देंगे। तो नेट मास अभी भी कितना है, नेट मास बराबर 0 ही हुआ, यानी इसमें प्लस m और माइनस m भर देंगे तो नेट मास 0 ही हुआ। लेकिन जैसे ही देखो, लेकिन जैसे ये प्लस m भर देंगे तो पूरा डिस्क कंप्लीट हो जाएगा। अब माइनस m खाली बच जाएगा, लिख देता हूं, प्लस m को डालते ही डिस्क पूरा हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब एक बड़ा डिस्क हुआ जिसका मास हम m मान लेते हैं। यानी जैसे ही प्लस m को डालेंगे तो एक पूरा डिस्क कंप्लीट हो जाएगा और उसका हम सेंटर को यहां मान लेते हैं, बड़ा डिस्क का। और क्या बचा, और बच गया एक माइनस m। क्या बच गया, माइनस m बच गया। एंड एक छोटा डिस्क माइनस m समझेंगे अब हम लोग। यही हुई कहानी। यानी कैविटी में क्या करना है, एक प्लस m भर देना और एक माइनस m, दोनों भर देना है, दोनों भर देना है। तो प्लस m देने से डिस्क कंप्लीट हो गया, अब बच गया माइनस m। यानी कहानी हुआ एक पूरा प्लस m का और एक माइनस m का। अब देखो दोनों के बीच की दूरी, अगर ये इसे सटा हुआ रहेगा और बड़ा का रेडियस, यानी बड़ा डिस्क का अगर मास m है और रेडियस r समझेंगे, और इसका मास माइनस m रेडियस r समझेंगे, तो ध्यान से समझना। तो ये जो दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, हमेशा याद कर लेना r माइनस r ही होगा, याद ही कर लेना। सही है। अब देखो, बड़ा डिस्क का सेंटर हमेशा ओरिजिन पर मानना है। क्या मानना है, बड़ा डिस्क के सेंटर को हमेशा कहां पर मानना है, ओरिजिन पर। यह ध्यान रखना हमेशा। तो कुल मिला जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर एक मास है m ये, और अगर एक मास है माइनस m, तो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन में होगा, लेकिन बीच में ना होकर बाहर में आ जाएगा। ये पता है, फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। यस, ऐसे भी देखो ना, पूरा अगर डिस्क रहेगा, पूरा डिस्क, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। अगर इसमें से कुछ काट के हटा दे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा,
ऑब्वियसली, यानी इसका सेंटर ऑफ मास किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इस साइड। यही दूरी हम लोगों को निकालना है, सेंटर से निकालना होगा। था नेक्स्ट पेज में देखते हैं ठीक से इसको। तो कुल मिला के फाइनली क्या होगा, ध्यान से देखो। तो एक बड़ा सा डिस्क हुआ जिसका कि हम लोग यहां पर मास मानेंगे, और छोटा सा डिस्क है जिसका कि मास m हुआ, और दोनों के बीच का दूरी d बराबर r माइनस आर हमेशा होगा, याद कर लेना। अगर इसको टच करेगा तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी हमेशा परमानेंटली याद कर लेना कि r माइनस आर होगा। ऐसे समझो ना, इसका यहां से यहां रेडियस r है, उसमें से ये यहां से यहां हटा देंगे इसका रेडियस को, तो ये वाला बच जाएगा। यानी ये हो गया कैपिटल R और ये हो गया स्मॉल r। तो कैपिटल R में स्मॉल r हटा देंगे तो d आ जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। सेंटर ऑफ मास इसका इधर आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास जब आएगा तो निगेटिव में आएगा, नहीं, क्योंकि ओरिजिन जब यहां माने हैं तो x का, इसका x सेंटर ऑफ मास निगेटिव हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, यानी ऐसे समझो, यानी अगर ये m यहां पर है माइनस m यहां पर है तो सेंटर ऑफ मास इधर होगा। ये हमेशा निकालना है, याद रखना, यानी इसको हमेशा निकालना होगा, निकालना होगा हमेशा, निकालना होगा हमेशा। तो कैसे बनाएंगे सवाल, ये ओरिजिन पर है और इस, यानी एक तरह से ओरिजिन हुआ और ये हुआ x कोऑर्डिनेट d, y कोऑर्डिनेट 0। तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, x सेंटर ऑफ मास तो m1 x1, जैसा कि एक बार फार्मूला लिख देता हूं, m1 x1 फार्मूला होता है प्लस m2 x2 होता है और डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ये हम लोग सीखे हुए हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, m1 के जगह बड़ा सा लेंगे और बड़ा का सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन पर, 0 कर दिए। m2 की जगह ले लेंगे माइनस m इंटू x2 बराबर क्या होगा, d लिख देता हूं, d और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी एक तरह से हो गया माइनस md डिवाइडेड बाय m माइनस m, इस तरीके से। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा एरिया से रिलेट कर देता हूं मैं। देखो ये मास है m, तो मान लेते हैं कि मास पर यूनिट एरिया बराबर सिग्मा है। सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, सही है। तो छोटा वाला पार्ट का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया हो गया, इनटू डी कर दिए, और डिवाइडेड बाय m माइनस m, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया माइनस मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। तो इस प्रकार से आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो चलो स्पेसिफिक बात बताने से पहले कुछ जनरल फार्मूला हम लोग सीख लेते हैं जो किताब में दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे ना वो देखोगे ध्यान से। जनरल फार्मूला समझते हैं हम लोग, जैसे RCM बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, RCM बराबर M1 R1 माइनस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, ये लिखेंगे, जहां पर M2 क्या है, कट आउट पोर्शन का मास है, और M1 क्या है, टोटल का मास है। याद रखना M1 R1 टोटल के लिए है और M2 R2 कट आउट के लिए है। अब इसको ध्यान से समझो, अगर मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मास बराबर हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, M1 के स्थान पर हो गया इंटू R1, M2 कर मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इंटू R2 डिवाइडेड बाय M1 के जगह मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। ध्यान रहे मास पर यूनिट एरिया जितना इसका होगा वही इसका यहां पर है। तो यहां पर क्या है, A1 R1 माइनस A2 R2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 कर देंगे, सही है। अगर मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता
ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब ये लेंगे, अगर मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब, सीट में लिखा हुआ है डिटेल में देख लोगे। तो क्या होगा, m1 की जगह लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम v1 मान लेते हैं, इंटू r1, माइनस मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू v2 इंटू r2, डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, यानी बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा v1 r1 माइनस v2 r2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2। तो ये तीन फार्मूला हुआ, मास के टर्म में हुआ, एरिया के टर्म में हुआ, वॉल्यूम के टर्म में हुआ। जैसे XCM निकालना होता, जैसे x सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, तो पहला क्या होगा, m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। एरिया के टर्म में करेंगे a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। वॉल्यूम के टर्म में होता तो v1 x1 माइनस v2 x2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2। तो इस फॉर्मूला को हम लोग को समझना है। अब इसको इस्तेमाल करके थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, m1 r1 x1 v1 और क्या बच गया a1, ये सब जो है टोटल मास के लिए है। किसके लिए है, टोटल मास के लिए, टोटल मास के लिए। और जितना भी टर्म है, जैसे यहाँ m2 है, r2 है, x2 है, v2 है, a2 है, जो भी है, ये सब किसके लिए है, कट आउट पोर्शन के लिए, कट आउट पोर्शन के लिए। फॉर कट आउट पोर्शन, यानी इस तरह का सवाल अगर ये डिस्क होता, समझो ध्यान से, अगर ये डिस्क होता जिसका मास m होता, रेडियस r होता, और अगर ये कैविटी होता जिसका मास माइनस m है और रेडियस r है, दोनों के बीच का दूरी d है जो r माइनस r है। तो कैसे बनाते इस सवाल को, कैसे बनाते, दो मेथड से बनाते। मेथड नंबर 1, m निकाल कर, कैसे, m निकाल कर, एक दो सवाल समझा देता हूं तब करते रहना, m निकाल कर। और दूसरा एरिया कॉन्सेप्ट से, तो दोनों से देख लेते हैं। इससे कैसे करते, XCM बराबर m पूरा का मास और पूरा का सेंटर ऑफ मास माइनस कटआउट का मास और कटआउट का सेंटर ऑफ मास का दूरी कितना हो जाएगा, ये ओरिजिन है और ये x कोऑर्डिनेट d है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो m इंटू डी हो जाता है, डिवाइडेड बाय m माइनस m। यहाँ m हमेशा निकालना पड़ेगा। m कैसे निकालेंगे, m बराबर मास पर यूनिट एरिया गुना एरिया, कर देता हूं। अच्छा फिलहाल इसको यहां रहे, तो एरिया मेथड से क्या करते, एरिया मेथड से करते XUM बराबर पूरा का एरिया A1 x1 करते, A1 x1 पूरा का एरिया का सेंटर ऑफ मास माइनस A2 x2, तो ये वाला कटा हुआ भाग का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर A2 इंटू x2 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा d, डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। सबको कट कुट कर देंगे तो कितना होगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर डी बाय r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, पहले भी किए थे। चलो इसको, इस मास को अगर हम बदल देंगे किस में, एरिया में, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी माइनस md डिवाइडेड बाय m माइनस m है। अब देखो इस m बराबर कितना होगा, m बराबर, याद रखना m हमेशा तुम निकालना पड़ेगा, तो m बराबर क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, m हुआ इंटू d, डिवाइडेड में मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, यहां पर हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया,
अब बराबर करेंगे तो कितना होगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर डी बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां तो तुमको लग रहा हो कि ये मेथड इजी है, तो देखो दोनों मेथड इजी है। क्या है, दोनों मेथड इजी है, लेकिन मास वाला फंडा लगाओगे तो सवाल जल्दी बन जाएगा। वो कैसे, तो आगे एक क्वेश्चन से तुमको पूरा का पूरा क्लियर कर देता हूं, यानी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं दोनों मेथड से, तो तुमको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा सवाल को बनाने के लिए। रिजल्ट तो दोनों में सेम ही आएगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा। देख रहे हो, इस मेथड से भी यहाँ आया था ना, इस मेथड से यहाँ आया था, रिजल्ट में तो कोई अंतर है नहीं। चलो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, अपने फंडा क्लियर हो जाएगा। डिस्क है ये, देखो ये क्या है, एक डिस्क है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, ये है कैविटी, और इस कैविटी का मास है -m, रेडियस है r/2। तो कह रहा है जो बच गया ना रिमेनिंग पोर्शन, उसका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो हम लोग क्या करते थे, यहां पर तो देखो पूरा का मास यहां पर मान लेंगे, पूरा डिस्क का मास यहां पर मान लेंगे, और ये जो कैविटी है ना, कैविटी का मास यहां मान लेंगे। और बताए थे हमेशा इस मास को निकालना है, पूरे का मास को m मान लेंगे और इस मास को हमेशा निकालना है। तो इस मास को कैसे निकालेंगे, दो मेथड से बात करेंगे, एक बात करेंगे मास वाला मेथड से और एक बात करेंगे एरिया वाला मेथड से। तो m निकाल कर बात करते हैं, दोनों के बीच का दूरी तो क्लियर हो चुका है, d इज इक्वल टू क्या होगा, r माइनस r/2 हो जाएगा, यानी r/2 हो जाएगा d, और ये ओरिजिन है o और इसको o डैश मान लेते हैं। ओरिजिन का मतलब 0 0 और इसका मतलब x कोऑर्डिनेट d, y कोऑर्डिनेट 0, और d के जगह r/2 कर देंगे, बहुत आसान है। तो मेथड नंबर 1 करते हैं, m निकाल कर। तो मान लेते हैं ये है मास पर यूनिट एरिया, रो क्या है, सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मास अगर टोटल का m है तो एरिया है पाई r स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया हो गया। अब इस छोटा का मास, छोटा m निकाल देते हैं, छोटा वाला m कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू छोटा वाला का एरिया। समझ में आया, यानी यूनिट मास का एरिया है सिग्मा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर। इसका वैल्यू फिट कर देता हूं मैं, मास पर यूनिट एरिया इंटू m पाई r²/4 हो जाएगा, यानी ये हो गया m/4, यानी इसका मास कितना हो गया, m/4 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा, निगेटिव में जाएगा, ये तो क्लियर है, यहां आएगा सेंटर ऑफ मास। तो x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, पूरा का मास, पूरा डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमेशा ओरिजिन पर मानना है, बोल दिए थे। क्या करना है, हमेशा ओरिजिन मानना है, हमेशा कहां मानना है, ओरिजिन पर, यानी पूरा डिस्क का सेंटर हमेशा ओरिजिन पर मानना है। तो m1 x1 माइनस m2 की जगह, यानी ये m/4 और x2 की जगह कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 करेंगे सोल्व तो आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा माइनस mr/8 और नीचे में आएगा, देखो 4 में से गया 3 m/4 जाएगा, तो 4 को हम ऊपर ले लेते हैं, तो कितना आ गया, m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, -r/6। सबसे स्मार्ट काम क्या है पता है, इस रिजल्ट को याद ही कर लोगे, बहुत काम आएगा तुमको, बहुत फायदे में रहोगे। बोलते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कुछ चीज को याद कर लेना चाहिए ताकि कुछ सवाल हमारे पॉकेट में आ जाए, यानी सवाल पूछे और तुरंत टिक लगा दो। तुम क्या समझते हो, याद करने से दिमाग भर जाएगा, नहीं, जितना याद करोगे उतना बड़ा ये एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा गजब का चीज है। -r/6 याद कर लो, ये कौन सा मेथड हमने यूज किया, m निकाल कर। अब दूसरा मेथड कौन सा यूज करेंगे, कौन सा, एरिया कॉन्सेप्ट से। दूसरा क्या था, एरिया कॉन्सेप्ट, मेथड नंबर 2 कौन सा है, एरिया कॉन्सेप्ट। एरिया कॉन्सेप्ट से, एरिया कॉन्सेप्ट के हिसाब से x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, a1 x1, यहां डिस्क है ना, तो डिस्क में a1 x1 लगेगा,
अगर यहाँ स्फीयर होता तो V1x1 लगता, A1x1 माइनस A2x2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। पूरा का एरिया है पाई आर स्क्वायर, पूरा का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर, कटा हुआ भाग का एरिया है पाई इंटू आर बटा 2 स्क्वायर, और कटा हुआ भाग का x2 कितना है d पर, यानी r बटा 2 पर। दिख रहा है कि नहीं, d बराबर r बटा 2, ये x1 है और ये x2 है, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या हुआ, ऊपर में आ गया माइनस पाई आर क्यूब बाय 8 आ गया, और नीचे में क्या आया, 4 में से गया 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आया। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 3 दूना 6, माइनस r बाय 6 आया। तो कौन रहा आसान, देखो आसान दोनों है, यहां लग रहा है कि ये ज्यादा इजी था नहीं, और वहां लग रहा था वो ज्यादा इजी था। तो कौन ज्यादा इजी है, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि मैं पहले से बना के ढेर सारा सवाल देख चुका हूं कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मास वाला फंडा लगाओगे। कौन सा फंडा लगाओगे, मास वाला, मास छोटा मास, इसका मास कैविटी वाला का मास निकाल के, और तब जब सवाल बनाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ऐसे दोनों आसान है। हाँ, तो अब एक ये डिस्क का वाला प्रॉब्लम था ना, अब एक स्फीयर में से कुछ मास कट करके बाहर करते हैं, उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका तो याद कर लेना, डिस्क में से r बटा 2 रेडियस काट के हटाएंगे तो सेंटर ऑफ मास इधर से r बाय 6 पर आ जाएगा। कितना पर, r बाय 6। तो xcm जो होगा ना निगेटिव आ जाएगा, माइनस r बाय 6 आएगा। स्फीयर वाला को भी याद कर लेना, माइनस r बाय 14। कितना, माइनस r बाय 14। ये सब याद रखना है हमेशा जल्दी जल्दी सवाल बनाने के लिए। डिस्क के केस में माइनस r बाय 6 और स्फीयर के केस में माइनस r बाय 14। दिखाता हूं कैसे आता है, ध्यान से देखो। ये स्फीयर है जिसका कि मास m है, रेडियस r है, और ये कैविटी है, कैविटी का मास माइनस m है और रेडियस r बाय 2 है। यानी कैविटी का मास कहां पर है, यहां पर है, इसका मास कहां पर है, यहां पर है, नहीं पूरा मास यहां। इसको हमेशा कहां पर मानना है, ओरिजिन पर मानना है, और ये दूरी कितना होगा, r माइनस r हो जाएगा। d है, d बराबर r माइनस r हो जाएगा। ये है ओरिजिन, और ये x कोऑर्डिनेट हुआ, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये दूरी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा बाय 2। यहां से यहां r है ना, तो उसका आधा हुआ r बटा 2, 0। r माइनस r को करेंगे तो r, और छोटा वाला r कितना है, r बाय 2 है, तो कितना होगा, r बाय 2 हो गया। यानी ये दूरी हो गया r बाय 2। ऐसे भी देखो ना, यहां से यहां r है, ये r बटा 2 है, ये r बटा 2 है। तो मास वाला फंडा से बताता हूं मैं। सबसे पहले क्या करना है, m निकालना है, m बराबर, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यहां पर मान लेते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ये 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। इसका मास कितना होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब। r इसका कितना है, इस समझ में आ रहा है क्या, छोटा वाला पोर्शन का मास कितना होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ये मास m है रेडियस r का, यानी मास m है इतना वॉल्यूम का, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इतना हो जाएगा। और इसका क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम का रो हो गया, और इसका वॉल्यूम से गुना कर देंगे, तो ये हो गया m बाय 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब, क्यूब है, और डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सब कुछ तो कैंसिल हो गया, यहाँ ये भी कैंसिल हो गया, m बाय 8 हो गया। यानी छोटा वाला मास कितना हो गया, m बाय 8 हो गया। तो x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास पूरा का मास, पूरा का सेंटर ऑफ मास, माइनस कटा हुआ भाग का मास m बटा 8 इंटू कितना दूरी है, r बटा 2 है, डिवाइडेड बाय m माइनस m1 माइनस m2, यानी बड़ा मास माइनस छोटा m कर दिए, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना आया, माइनस mr डिवाइडेड बाय 16 आया, नीचे में कितना आया, 8 में से गया 7, 7m बाय 8 आया। इसको तोड़ सकते हो ना, तोड़ सकते हो।
बराबर R बाय कर लोगे 14, इसका याद कर लोगे R बाय 14। अब वॉल्यूम वाला मेथड से बताता हूं मैं। मेथड नंबर 2, XCM बराबर क्या होगा, V1 x1 माइनस V2 x2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2। V1 पूरा का 4/3 पाई R क्यूब, V1 इंटू x1 0, कटा हुआ भाग का 4/3 पाई R क्यूब, इसका R तो R/2 है ना, x2 की जगह R/2 डिवाइडेड बाय पूरा का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब माइनस कटा हुआ भाग का वॉल्यूम 4/3 पाई R/2 का क्यूब। देखने से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, चलो 4/3 सब जगह है नहीं, ऊपर में आ जाएगा R क्यूब, सब R क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, अब एगो R बच गया, तो 4/3 कैंसिल हो गया, और 2 दूना 4 दूना 8, ऊपर में कितना बच जाएगा, देखो ऊपर में क्या हो गया, ये R क्यूब है, ये R है, R पे पावर 4 हो गया, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ये 2 दूना 4 दूना 8, 2 पावर 3 इंटू 2 16 हो गया। नीचे में क्या आया, नीचे में आया R पावर 3 है पहले, यहाँ है 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से गया 7, 7/8, तो माइनस R बचा, 8 दूना 16 हुआ, 2 7 14। कौन सा मेथड इजी लगा, बात इजी की नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट की, दोनों आसान है, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ा, लेकिन इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसी मेथड से सारे सवाल को बनाएंगे। मास निकाल कर क्या करना है, पूरा का मास m मान लेंगे और कैविटी का मास -m मान लेंगे और उस -m को निकालेंगे हम लोग, जब वो निकल जाएगा तो सवाल तुरंत बन जाएगा, फटाफट कर देंगे इस तरह से। तो अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, अब पॉइंट नंबर 3 हम लोग का शीट में देखो, ये बड़ा सा स्फीयर है, इसका रेडियस है R बराबर है 28 मीटर, 28 मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, और ये है कैविटी, कैविटी का रेडियस है 21 मीटर, और कैविटी का मास है -m, बड़ा वाला का सेंटर यहां पर होगा O पर, नहीं इसका सेंटर, इसका सेंटर हुआ O पर, तो इसका सेंटर थोड़ा सा इधर होगा O डैश पर, ये दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, हम लोग तो जान चुके हैं कितना होगा, बोलो अभी क्या ट्रिक सिखाए थे, दोनों के डिफरेंस के बराबर 28 माइनस 21, 7 मीटर हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर पर ध्यान नहीं देना है, 7 मीटर, ये ओरिजिन है और ये 7 मीटर है, यानी अगर हमको m निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, तो छोटा मास निकालता हो तो मास पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया बराबर कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया बराबर पूरा मास m है और एरिया कितना होगा पाई R² हो जाएगा, ये हुआ मास पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर हुआ छोटा मास और यहाँ पर हुआ बड़ा मास, छोटा मास का वैल्यू मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई R² बराबर कितना हो जाएगा m इंटू 21/28 का स्क्वायर, m इंटू 7 21 7 चौका 28, 9m/16, यानी पूरा का मास m है, तो ये कटा हुआ भाग का कितना है मास 9m/16, तो बड़ा आसानी से एक्स सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, इधर होगा सेंटर ऑफ मास, इसका इधर होगा सेंटर ऑफ मास, तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा, बोलो कितना होगा, सोच के बताओ, m1, अब बड़ा का सेंटर ऑफ मास हम लोग कहां पर मानते हैं, ओरिजिन पर, m1 x1, बहुत बढ़िया, माइनस m2 बराबर कितना होगा 9m/16, m2 और x2 कितना देंगे, ये दूरी कितना देंगे 7 देंगे, 7 m2 x2 डिवाइडेड बाय बड़ा मास माइनस छोटा मास बराबर कितना हो गया, तो सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर में आया 9m/16 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 16 में से 9 गया 7, 7m/16, तो
7m/16 कैंसिल हो गया तो बच गया -9। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है कि सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन से इधर आएगा, इधर इधर, यानी ये दूरी हुआ 9 यहां से यहां। कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा? -9, y कोऑर्डिनेट 0, यानी -9 मतलब ओरिजिन से लेफ्ट। ये देखो स्क्वायर प्लेट, ठीक से समझो, चौथा नंबर पॉइंट है। ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड है 2a 2a, और ये वाला कट आउट पोर्शन है, इसको हम लोग कैविटी भी कह सकते हैं। यहां टोटल मास कितना है? 0 है, यहां कोई मास नहीं है। तो अपने मन से क्या करेंगे पता है? यहां पर +m और -m दोनों भर दिए। यस, यानी कितना मास भर दिए? नेट मास 0 भर दिए। पहले भी 0 था, अब भी 0 ही है, लेकिन +m अगर इसको डाल देंगे तो ये पूरा डिस्क बन जाएगा। तो इसका अगर +m मास है तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास बड़ा वाला का कितना हो जाएगा? 4m हो जाएगा। और यहां पर क्या बच जाएगा? बच जाएगा -m, और ये मास हो गया 4m यहां पर। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहाँ 4m, यहाँ -m, तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इधर आ जाएगा, सब पता है हम लोग को, नहीं? ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट निकालो, तो निकाल सकते हैं हम लोग। अब सवाल है कि ओरिजिन यहां भी मान सकता है, ओरिजिन यहां भी मान सकता है, तो कहां ओरिजिन रहेगा? तो हम मान लेते हैं कि इसमें पहले ओरिजिन यहां पर है, यहां पर है ओरिजिन। अब बताओ, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये अगर 2a है तो ये हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा a/2। तो x कोऑर्डिनेट a/2, y कोऑर्डिनेट भी a/2 हो जाएगा, सही है। और इसका 0 0 है, तो इसका हमको x और y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का। तो बड़ा आसान है, x सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? पूरा का मास है 4m, अब पूरा का सेंटर है O पर, m1 x1 माइनस कटआउट का मास m और उसका x कोऑर्डिनेट a/2, बहुत बढ़िया, और डिवाइडेड बाय 4m माइनस m, कुल मिला के कितना हो जाएगा? -m इंटू a/2 डिवाइडेड बाय 3m, यानी हो जाएगा -a/6। और सिमेट्री से क्या हो जाएगा? यानी इसका सेंटर ऑफ मास -a/6 -a/6, सिमेट्री से y सेंटर ऑफ मास भी उतना ही आ जाएगा। ये तो ठीक बात है, लेकिन अब बताओ कि अगर यहां ओरिजिन मानते तब कैसे निकालते? यानी यहां अगर ओरिजिन मानते तब कैसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालते, यानी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालते? यहां फोटो बना दिया हूं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं 0 0, इसको हम 2a मान लेते हैं ना, x कोऑर्डिनेट 2a, y कोऑर्डिनेट 0, इसको 0 2a, b भी मान सकते हैं, फिलहाल 2a ही रहने दो। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4m मास तो यहाँ होगा ना, 4m मास, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a, x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा? a होगा, यानी a हो जाएगा। और ये -m यहाँ पर है, यहाँ ओरिजिन माने है, तो x कोऑर्डिनेट इसका a हुआ, यहाँ 2a है ना, तो x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट a। ये -m का सेंटर ऑफ मास तो इधर आएगा, -m का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a + a/2, 3a/2, और y कोऑर्डिनेट भी 3a/2 हो जाएगा, a + a/2, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट a + a/2, 3a/2। तो अब देखो xcm बराबर कितना होता? m1 x1, यानी m1 हुआ इतना, x1 बराबर हुआ a, माइनस m2 इंटू x2 बराबर कितना हो जाएगा? 3a/2, और डिवाइडेड बाय ये, तो बराबर कितना होगा? यहाँ 4, 8 में से 3 गया 5ma डिवाइडेड बाय 3m, ये 2 रह जाएगा, यानी 5a/6 xcm हुआ। उसी प्रकार से ycm भी आ जाता, यानी इसका xcm आता
5a/6, YCM भी आता 5a/6। अब देखो समझने वाली बात है, जब इलिमिनेशन मेथड करना हो क्वेश्चन में तो कुछ अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, है कि नहीं? अकल मतलब समझाता हूं मैं। अगर इसको ओरिजिन मानेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा निगेटिव में और वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा निगेटिव में, पहला तो ये क्लियर है। दूसरा, एक्स कोऑर्डिनेट का मान भी ए से कम होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट का मान भी ए से कम होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ए है तो ये ए से कम होगा ना, ये भी ए से कम होगा, ये क्लियर है। दूसरा, अगर यहां ओरिजिन मानते हैं तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ए से कम होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी ए से कम होना चाहिए। ये समझ में आ गया। तो अब क्या, नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट नंबर 5, सेमी एनुलर डिस्क, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। सेमी मतलब आधा, एनुलर मतलब क्या होता है, देखो जैसे कोई एक डिस्क है और इस डिस्क में से इतना पोर्शन काट के हटा देंगे और सिर्फ यहीं पर बचा हुआ मटेरियल है, तो इसको बोलते हैं एनुलर डिस्क, और इसी का आधा है ये, तो सेमी एनुलर डिस्क हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कोई डिस्क है, हाफ डिस्क, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर पर होगा? डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर पर होता है? यानी टोटल मास को यहां कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे, और ये दूरी कितना होगा? ये दूरी, अगर इसका रेडियस r है तो हम जानते हैं 4r/3π होता है। पता है यहां से सेंटर ऑफ मास कितना दूर पर होगा? 4r/3 पर। यहां पर क्या है, ध्यान से समझना, बाहर वाला जो पोर्शन है ना उसका रेडियस a है और अंदर वाला इनर रेडियस है b। जिसका रेडियस a है उससे मिला के जो पूरा डिस्क बनेगा, टोटल मास हम मान लेते हैं m है। यानी टोटल मास डिस्क का हम मान लेते हैं m है, टोटल बिना कट का, यानी कट नहीं होता तो टोटल मास m होता। और ये दूरी यहां से ये दूरी कितना होता? 4a/3π होता। यानी यहां पर मास m होता और जिसका दूरी यहां से 4a/3π होता है। अब जो कट हुआ ना उसका वैल्यू, उसको हम लोग तो -m बोलेंगे, यानी इस -m का दूरी यहां से कितना होगा? 4b/3π, और यहां O है। अब हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सबसे पहले क्या बोले थे? कट आउट पोर्शन का मास निकालना पड़ेगा। तो मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं पहले। मास m है, कितना एरिया में फैला हुआ? πa² में। ये हुआ मास पर यूनिट एरिया। तो छोटा सा मास कितना होगा? मास पर यूनिट एरिया इनटू इस वाला पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा? πb²/2, हाफ डिस्क है ना, तो पूरा डिस्क का πa² होता तो हाफ डिस्क हो गया। तो ये मास कितना हो जाएगा? πb²/a² आ गया। अब हम लोगों को YCM निकल जाएगा, Y सेंटर ऑफ मास। पूरा मास m है और पूरा मास का सेंटर ऑफ मास की दूरी कितना है? 4a/3π, 4a/3π। m1 y1 माइनस m2 जगह कितना होगा? mb²/a²। m2 इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4b/3π, 4b/3π। m1 y1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो m1 की जगह हुआ m, इसके जगह हो गया mb²/a²। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो m सब जगह से कॉमन लेके समाप्त हो जाएगा। 4/3π को कॉमन ले लेते हैं ऊपर में। 4/3π को कॉमन लेंगे तो ये इधर आएगा तो a³ बन जाएगा, a³। इधर हो जाएगा b³ गुना भाग है, ये इधर आएगा तो a² माइनस b²। दोनों का LCM a² है, ऊपर में भी नीचे में भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हुआ YCM। इसको और चाहो तो तोड़ सकते हो, 4/3π, ऊपर वाले को लिख सकते हो a माइनस b इनटू a² प्लस ab प्लस b²।
फार्मूला नहीं जानते हो, नहीं जानते तो जान लो, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जानते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया आंसर। तो क्लियर हुआ, सेमी एनुलर डिस्क रहेगा तो कैसे बनाएंगे सवाल को। वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ये देखो सेमी सर्कुलर, ये देखो सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, इज कट आउट, कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। ये रेडियस ऑब्वियसली 2r हो जाएगा दूरी, तो इसको हम लोग O मान लेते हैं। तो बोलता है इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो समझो टोटल मास, टोटल मास मतलब ये नहीं कटा होता तो मान लेते हैं यहां पर होता, और जो कटा हुआ भाग है उसका मास यहां पर है। समझ में आ रहा है, टोटल मास बिना कट का m है, और जब कट गया तो कटा हुआ भाग का मास माइनस m है। तो m मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, टोटल मास m है तो टोटल एरिया कितना है r इंटू 2r, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2r इंटू r, तो हो जाएगा m बाय 2r स्क्वायर टोटल मास। और जैसा कि पता है हम लोगों को कटआउट पोर्शन का मास निकालना होता है, तो कटआउट पोर्शन का मास बराबर मास पर यूनिट एरिया इनटू कटआउट पोर्शन का एरिया। तो कटआउट पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पाई आर स्क्वायर टोटल हुआ, हाफ डिस्क का पाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m पाई बाय 4, ये कटआउट पोर्शन का मास हो गया। अब ये पता है ये दूरी, ये मास m है, यहां से कितना दूर पर होगा, ये अगर टोटल दूरी r है तो r बटा 2 दूरी पर होगा, और ये जो देख रहे हो माइनस m, ये कितना दूर है यहां पर, यहां से, तो यहां से इसका रेडियस r है, तो ये हो जाएगा 4r बाय 3 पाई पर, यानी ये दूरी इसका निकल गया। अब देखो x सेंटर ऑफ मास निकालना है, x सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, पूरा मास लेंगे m, और पूरा मास का सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर होगा, r बटा 2 m1 x1 माइनस कटा हुआ भाग m पाई बाय 4 m2 और x2, x2 कितना लेंगे, x2 4r बाय 3 पाई, 4r बाय 3 पाई कटआउट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास की दूरी डिवाइडेड बाय m माइनस m पाई बाय 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। m तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बच गया r बच गया, और बच गया 1/2, m को हटा दिए, m को हटा दिए, r को हटा दिए, तो बच गया 4 कैंसिल हो जाएगा, अब पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 1/3 बच गया, डिवाइडेड बाय m तो कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई बाय 4 बच जाएगा। अब ऊपर में देखो क्या हुआ, 3 माइनस 2/6 हो जाएगा, ये 4 को ऊपर ले जाते हैं, नीचे आ गया 4 माइनस पाई। अब सबको कट कुट करो, कट कुट करो, x सेंटर ऑफ मास कितना दूर पड़ा जाएगा, 2r ऊपर बच गया ना, ये तो 1 आया, और 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 इंटू 4 माइनस पाई, यानी यहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी इतना हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, यस। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलो इसको देखो ध्यान से, पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, अगर किसी बॉडी को सेंटर ऑफ मास से 2 भाग में तोड़ दिया जाए तो क्या दोनों का मास सेम होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको क्लियर करते हैं तब उस पर जाएंगे हम लोग। क्या बोलता है, नो कि यस, और लिखा हुआ सोचो, सोचो, सोचो क्या होगा, सोच लिया,
चलो मैं बताता हूं। मान लेते हैं एक रॉड है और रॉड में यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। और उसको यहां से तोड़ दिया जाए तो इसका मतलब आधा मास इधर होगा और आधा मास इधर होगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो कि एक ये वाला पोर्शन हो और एक ये वाला पोर्शन हो और ये एक बॉडी हो, एक मासलेस रॉड से जोड़ दिए और इसका मास है m और इसका मास है m और इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहां पर है और इसके अबाउट बॉडी को तोड़ दिया जाए तो कहीं भी सेंटर ऑफ मास बीच में क्यों ना हो, दोनों भाग का मास तो बराबर है नहीं। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार से यानी मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो यूनिफॉर्मली, बराबर बराबर दोनों तरफ मास हो और तब जब बीच से तोड़ेंगे ना तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तोड़ने पर बराबर बराबर दो भाग में मास बट जाएगा। लेकिन इस तरह का सिचुएशन में मास दो बराबर भाग में नहीं बटेगा। फंडा क्लियर हो गया? अब वहां देखो उस पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया ना? यस। तो इस पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन में अक्सर आएगा, देखो नीट 2015 में आया हुआ था, नीट 2015। आगे क्वेश्चन आएगा, एक बॉडी इधर है एक बॉडी इधर है, दोनों का मास अलग अलग है। तो याद रखना सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस से अगर किसी बॉडी को रोटेट कराएंगे, रोटेट ऐसे ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा है, तो याद रखना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। क्या याद रखना है? अगर बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे तो मिनिमम वर्क होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने पर मिनिमम वर्क होगा। इसको क्या करना है? याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, अब तक जो भी हम लोग पढ़े उसको एक बार ठीक से रिवीजन कर लो ताकि सवाल हम लोग स्पीड से बनाए। क्या करना है? एक बार रिवीजन कर लेना है ताकि सवाल हम लोग स्पीड से बनाएंगे। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2021 का। वीडियो को पॉज कर लेना है, पहले खुद से ट्राई करना है, तब जाके जो मैं बनाऊंगा उसको देखोगे। क्या बोल रहा है? ये सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2, ये a/2 है। एक सर्कुलर होल है जिसका रेडियस a/2 है, ये वाला पोर्शन का, यानी ये वाला पार्ट का रेडियस है a/2। इज कट आउट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए, यानी एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस a है, जिसका रेडियस a है, इसमें से एक a/2 रेडियस का सर्कुलर सेक्शन को काट के हटा दिए। द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन, यानी जो बच गया ना उसका सेंट्रॉइड मतलब सेंटर ऑफ मास, और विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, यानी यहां से देखना, यहां से तो हम लोग जानते हैं r/6 होगा, तो यहां से कितना होना, यहां से ये r/6 होगा, तो यहां से कितना होगा, a माइनस a/6 कर देंगे तो आंसर लगता है 5a/6 आएगा। है क्या? 5a/6 है। तो लेकिन हम लोग इसको एक तो डायरेक्ट बोले थे याद करने के लिए, अगर याद होगा तो तुरंत बन जाएगा, नहीं याद होगा तो क्या करना है, फिर से देखते हैं। यहां से a/6 होता है, तो यहां से पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, देख रहे होगे ना, ओ से। अब इसको बना के भी हम लोग देख सकते हैं। पूरा मास कहां पर है? पूरा मास है यहां पर, पूरा होल का पूरे का मास यहां पर, और यहां पर है -m। बहुत बढ़िया। अब पूरे का रेडियस है a, इसका रेडियस a/2, तो हम लोग छोटा वाला मास निकाल लेते हैं। छोटा वाला मास, छोटा वाला मास कितना होगा? मास पर यूनिट एरिया, मास बटा एरिया हो जाएगा। n2 हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा? πa/2²। मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास है m जिसका की एरिया है πa², इसका एरिया है πa/2², तो एक तरह से हो जाएगा m/4 हो जाएगा। यहां से निकालना है हम लोग को, यहां से ये दूरी है a, यानी ये बड़ा वाला मास का दूरी a है और -m का दूरी a जोड़ a/2 यानी 3a/2 हो जाएगा। तो x सेंटर ऑफ मास,
यहां से कितना होगा वही नहीं निकालना है, तो पूरा मास m है m1x1 माइनस m2x2 a प्लस a/2 3a/2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 में से 3 गया 5a/8 में से 3 गया 5a/8। यहाँ पर हो जाएगा m को कॉमन लेके कट कर दिए, यहाँ हुआ 4 में से गया 3 3/4 4 दूना 8 5a/6 पहले ही आया था। फिर थोड़ा मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सवाल देखो ध्यान से, जेईई मेन 2006 में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव्ड फ्रॉम ए बिगर डिस्क ऑफ रेडियस 2r, यानी ये वाला का रेडियस है 2r और ये वाला का रेडियस है r, such that their circumference coincide. The center of mass of the new disk is at a distance alpha r from the center of the bigger disk, यानी बिगर डिस्क का जो सेंटर है वहां से सेंटर ऑफ मास अल्फा आर दूरी पर है। ये तो क्लियर है ना, कटा हुआ पोर्शन का मास m मानेंगे और पूरा का पोर्शन का मास हम लोग कैपिटल M मानेंगे, जिसको हम सेंटर पर मानेंगे। यानी पूरा डिस्क का अगर कट नहीं होता तो m मास है और उसका सेंटर यहां पर है, और कटआउट पोर्शन का मास है -m, यानी मास m है तो कटआउट, चूंकि कटआउट है इसलिए -m मानते हैं, वो है यहां पर। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी यहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी मान लेते हैं यहां पर, क्वेश्चन में दिया है कि ये दूरी जो है ना अल्फा आर है, तो अल्फा का वैल्यू बताओ कितना होगा। ये तो हम लोग जानते हैं, यहां से यहां कितना होता है r/6 होता है ना, r/6, इसका रेडियस है 2r, तो 2r/6 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू यहां से हम लोग का 1/3 आ जाएगा। ये तो एक मेथड हुआ, बोले थे याद रखने के लिए, अगर याद रखते हो तो सवाल जल्दी बन जाएगा, याद नहीं रखते हैं तो बनाना पड़ेगा। बना के देख ले, चलो बना के देखते हैं। यहां क्या हुआ, एक मास हुआ m और दूसरा मास हुआ -m, इसका ओरिजिन हुआ कोऑर्डिनेट 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ, x कोऑर्डिनेट r हुआ है कोऑर्डिनेट 0। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, छोटा वाला का मास निकालना है। तो पहले मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं, छोटा वाला का मास निकालते हैं। टोटल मास m है और एरिया कितना है पाई × r²। यह हुआ मास पर यूनिट एरिया, अगुना छोटा डिस्क का एरिया कितना है पाई r²। तो एक तरह से मास कितना हो गया m/4 हो गया, छोटा वाला मास। अब x सेंटर ऑफ मास निकाल देते हैं। x सेंटर ऑफ मास क्या होगा m1x1, पूरा मास m का x कोऑर्डिनेट 0 पर, माइनस m2 और x2 की जगह r हो गया, डिवाइडेड बाय m माइनस m/4। ये 4 में से गया 3 हो गया, ये हो गया -r/3। यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ, ध्यान रखना, डिस्टेंस इज अल्फा, तो इसका मतलब x सेंटर ऑफ मास का जो दूरी है ना वो हो गया r/3 और वो है अल्फा r। तो r अल्फा का वैल्यू पूछ रहा था, तो अल्फा का वैल्यू आ गया ना 1/3। तो इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस। तो क्या करना है, और भी सवाल बनाते हैं और भी कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। ए स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड L बराबर a/2, यहाँ फोटो में दिया हुआ है, इज कर्व्ड आउट, यानी काट के हटा दिया गया है, एट ए डिस्टेंस d बराबर a/2, यानी यहां से a/2 दूरी पर है, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क से d बराबर a/2 दूरी पर इसको काट के हटा दिया गया, यानी बाकी डिस्क है और उसमें से ये वाला काट के हटा दिया गया।
इफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी इसको काट के हटाने के बाद जो बच गया ना, उस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इज माइनस ए बाय एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग सवाल को कैसे बनाते हैं, हम लोग मान लेते हैं पूरा डिस्क का मास यहां पर मान लेते हैं, पूरा डिस्क का मास कहां पर, 0 0 पर, और यहां पर हम लोग क्या मानते हैं, सबको पता है यहां हम लोग माइनस एम मानते हैं, और ये पूरा डिस्क का मास हम लोग यहां मान लेंगे, यानी यहां पर मानेंगे माइनस एम। कितना दूर है यहां पर, a/2, a/2 0, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास यहां हम लोग का होगा। तो माइनस देने का मतलब इधर आएगा, माइनस a/x, तो x का वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, तुरंत निकल जाएगा। कैसे, तो हम लोग को पहले कटआउट पोर्शन का मास निकालना है, तो पहले मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं। तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, टोटल मास यानी टोटल डिस्क का मास अगर m ले लिए तो डिस्क का एरिया कितना लेंगे, पाई a², तो m निकल जाएगा, m यानी कटआउट पोर्शन का मास, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया गुना कटआउट का एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई l², l की जगह a/2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा m/4π, है ना, m/4π हो जाएगा कटआउट पोर्शन का मास। तो अब x सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होगा, x सेंटर ऑफ मास बराबर पूरा मास है m और उसका सेंटर ऑफ मास है 0 दूरी पर, कटा हुआ भाग का मास है m/4π, और इसकी दूरी कितनी है, यहां से कितनी दूरी है, d बराबर a/2, यानी m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m/4π। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है, सॉल्व करते हैं तो आ जाता है माइनस m, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में a बच जाएगा, माइनस a बाय 2 इंटू 4π, उस 2 को नीचे डाल देता हूं, तो 4π माइनस 1, 4π माइनस 1 इंटू यहां 2 कर देता हूं, यानी नीचे वाला पोर्शन का वैल्यू निकालना है, पूरा कर देता हूं, यानी माइनस a बाय 8π माइनस 2 हुआ, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, माइनस a बाय एक्स, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना, 8π माइनस 2, इसको नियरेस्ट इंटीजर में करना है, 8π, पाई की जगह 3.14 माइनस कर देंगे 2, तो 8 चौका 32, 8 का 8 3 11, 8 3 24 1 25, 25 में से 2 गए यानी 23, लगभग 23 हुआ नियरेस्ट इंटीजर। तो इसका आंसर कितना होगा x का, 23। तो कुछ परसेप्शन बढ़ रहा है, वेरी गुड। अब देखेंगे नेक्स्ट, मजा आ रहा है, यस। इस सवाल को भी ध्यान से देखो, जेईई मेन 2020 का ये भी सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है एज शोन इन फिगर व्हेन ए स्फेरिकल कैविटी एट ओ पर एक कैविटी है ऑफ रेडियस, यानी ये वाला का रेडियस है 1 मीटर और बड़ा वाला का रेडियस कितना है, r है, इज कट आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी ये स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसमें से r बराबर 1 मीटर का एक कैविटी को काट के हटा दिया, यानी ऐसे समझो पूरा का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, C पर होगा, पूरा का नहीं, और जो कट आउट हुआ वो कितना है, यहां से देखना पड़ेगा कितना है, दोनों के डिफरेंस के बराबर नहीं, ये हो जाएगा r माइनस 1, यहां पर है माइनस m मास, कहां पर, O पर है। तो सेंटर ऑफ मास बोल रहा है क्वेश्चन में, द सेंटर ऑफ मास द रिमेनिंग, यानी जो बच गया ना उसका सेंटर ऑफ मास, यानी शेडेड पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, इज एट G, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, यानी इस कैविटी के सरफेस पर है। तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी यानी सेंटर ऑफ मास यहां पर है,
सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? जी पर। ये दूरी कितना होगा? जी पर है तो ये दूरी कितना होगा? ये दूरी हो जाएगा 2 और ये दूरी हो जाएगा r, ये हो जाएगा 2 माइनस r। समझ में आया? तो इसका मतलब x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और उस x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या कर देंगे? -2 माइनस r कर देंगे। ओरिजिन अगर यहाँ पर है ओरिजिन, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। समझ में आया? तो बराबर क्या होगा? टोटल मास m है और टोटल मास का सेंटर ऊपर है, 0 0 मान लो ना इसको, और इसका दूरी कितना होगा? ये दूरी है r-1, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r-1, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, यानी यहाँ से दूरी कितना है? r-1 है। तो m1 इंटू x1 माइनस m2, यानी मास निकालना पड़ेगा किसका? कटआउट पोर्शन का। तो कटआउट पोर्शन का मास कितना हो जाएगा? कटआउट पोर्शन का मास कितना होगा? m बराबर, यहाँ एरिया में नहीं, मास जो है ना वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे m/4/3 पाई r3। ये हुआ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इंटू करेंगे कटआउट पोर्शन का वॉल्यूम 4/3 पाई r3। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? कुल मिला के हो जाएगा m/r3। m/r3। तो ये क्या हो जाएगा? m1 x1 माइनस m2 x2। x2 की जगह कितना रख देंगे? r-1 डिवाइडेड बाय m माइनस m। सही है? वेरी गुड। अब क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से देखो, m तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा -r-1 डिवाइडेड बाय r3 हुआ, और यहां क्या बचा? r3 -1 डिवाइडेड बाय r3। ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पेज में कर देता हूं। -r-1 ये बचा था। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आते हैं। 2 माइनस आर इंटू r³ माइनस 1 इज इक्वल टू r-1। बहुत आसान है। 2 माइनस आर, अभी फार्मूला सिखाए थे ना, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। यूज कर लेंगे ना, इसको क्यूब मान लेते हैं। तो a माइनस बी इंटू a² प्लस ab, a इंटू बी प्लस b² इज इक्वल टू r-1। तो देखो r माइनस कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 माइनस आर इंटू r² प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी सही है, r² प्लस r प्लस 1 इंटू 2 माइनस आर। तो -1 जाए वहां +1 कर देना। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखो ये सवाल देखो, जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे ना, बनाओगे ना, तो एकदम विनर वाली फीलिंग आएगी। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट ABCD ऑफ मास m, यानी पूरा शीट का मास m है, हैज लेंथ a, यानी ये लेंथ a है और ब्रेड्थ है b, चौड़ाई b है, एज शोन इन फिगर। कहता है इफ द शेडेड पोर्शन HBGO इज कट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी जो बच गया ना उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा इनमें से। तो चाहो तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हो। सोचो तो कैसे बनाएंगे, सोच के दिखाओ। सेंटर ऑफ मास, सोच के देखो, सेंटर ऑफ मास अगर पूरा डिस्क होता तो यहां होता, जैसे इसको काट के हटाए तो सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा पक्का। तो सोचना क्या है, सेंटर ऑफ मास की दूरी अगर यहाँ 0, यहाँ a है, यहाँ a/2 होगा, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट a/2 से कम होगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ b है ना, b/2 है ना, तो b/2 से कम होगा। तो इस प्रकार से अगर सोचते हैं तो देखो ये 2/3 यानी 0.6 होता है, 0.6 हो जाएगा ना, तो 0.5 से बड़ा हो गया, छोटा होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, 1.33 हो जाएगा।
ये 0.75 हो जाएगा, ये हो सकता है, यानी यही वाला आंसर होगा, है ना। चाहो तो बना भी सकते हो, कैसे बनाओगे देखो। तो हर इसमें क्या करेंगे, कैविटी में एक +m और एक -m डाल देंगे, और जैसे ही +m दे देंगे तो ये एक रेक्टेंगल पूरा हो जाएगा, और जैसे ही रेक्टेंगल पूरा हो जाएगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4m। टोटल मास 4m है, और यहां से एक मास काट के हटा दिए तो -m बच गया, यानी यहाँ 4m यहाँ -m, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये है a, तो ये a/2 और ये b/2। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहाँ a/2 जोड़ a/4, तो 3a/4 हो जाएगा। 3a/4 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3b/4। सही है। तो यहां का हम लोग को ये सेंटर ऑफ मास हुआ ना, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x सेंटर ऑफ मास कर देता हूं। x सेंटर ऑफ मास मतलब पूरा का मास m1 x1 a/2 हो गया, और कटा हुआ का मास m है, और दूरी कितना है 3a/4 डिवाइडेड बाय 4m -m। सॉल्व करो, 2 से यहां कर देंगे तो 8, 8 में से 3 गया तो 5a बाय यहां बच जाएगा 8, और यहां बच जाएगा, यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 3, 4 × 12 12 हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास। इसी प्रकार से सिमेट्री से वाई सेंटर ऑफ मास भी निकाले, एक निकल गया तो दूसरा अपने आप हो गया, दूसरा निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा फील आ रही है, परसेप्शन बन रही है। यस, क्या करेंगे नेक्स्ट। पहला चैलेंजिंग सवाल तो ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और पूरा उम्मीद है कि यस तुम कोशिश जरूर करोगे, कमेंट में जरूर भेजोगे कितना आंसर आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये ओलंपियाड 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब तो हिलेगा भी नहीं तुमसे, सच्ची हिला के दिखाना, हिलेगा ही नहीं। सीट में दिया हुआ है, कम से कम उसको देख के ही बना दोगे, नहीं बनेगा तो क्या करोगे, भेजोगे, कमेंट तो जरूर करोगे कि कैसा सवाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जरूर बनाओगे। ये सवाल ओलंपियाड 2016 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, नीट एंड जेईई के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको भी ट्राई जरूर करोगे, ट्राई करोगे, कुछ कमेंट दोगे, तब भी अगला वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताओगा, वरना हेनरी टेनोर से देख लोगे, दिया हुआ है इसमें बड़ा अच्छा से, ठीक सॉल्यूशन किया हुआ है इसमें, तो फिर भी बना के भेजोगे व्हाट्सएप पर, यानी तो आंसर जरूर भेजोगे कमेंट में। ये सवाल देखो IIT 1995 में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाता हूं मैं। 2 point mass 0.3 kg and 0.7 kg are fixed at the ends of a रॉड ऑफ लेंथ 1.4। एक रॉड है जिसका लंबाई 1.4 है, और उसके इंड पर एक मास 0.7 है और एक मास 0.3 kg है। इस रॉड का मास नेग्लिजिबल है। द रॉड इज सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, यानी रॉड को रोटेट कराया जाएगा परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इस लेंथ के परपेंडिकुलर में कोई एक्सिस होगा उसको रोटेट कराएंगे, विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, नहीं दिया हुआ कितना। द पॉइंट ऑन द रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास इन ऑर्डर, वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन ऑफ रॉड मिनिमम। अच्छा, मिनिमम वर्क हो, तो हम जानते हैं कि वर्क मिनिमम होगा तो एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ एक्सिस चुनेंगे, पढ़े थे नहीं। तो इसका मतलब इधर से 0.7 यानी 1.4 का आधा हुआ 0.7, यानी इधर से 0.7 से कम होगा, इधर से 0.7 से ज्यादा होगा आंसर। ऐसे निकालना चाहेंगे तो ये दूरी अगर x1 है तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, m2, m2 है 7 गुना l 1.4 डिवाइडेड बाय, दोनों को भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, 4×7 = 0.98, यानी इधर से 0.98 तो गया, इधर से 0.98 फ्रॉम 0.3 kg,
समझ में आ गया? क्लियर है? मजा आया ना? इसी तरह का नीट 2015 में भी एकदम सेम क्वेश्चन है, एक M1 दे दिया है, एक M2 दे दिया है, सेम क्वेश्चन है। तो क्या क्लियर हुआ आज का लेक्चर नंबर 5 का जो कैविटी कॉन्सेप्ट था? क्लियर हुआ अच्छा से? उम्मीद करता हूं कि मन लगा के पढ़ोगे और जो होमवर्क दिया हूं वो तो जरूर बनाओगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।